बंदे आजिज हूँ यारब, कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन सुल्तानुल औलिया के वास्ते। हजरत किबला का तरीका तबलीग व अशात। हजरत किबला इब्तदाई दौर में अक्सर व बेशतर तन्हा पाप्यादा सफर फरमाया करते थे और एक एक मुरीद के लिए सैकड़ों मील की मुसाफत तय फरमाकर उसके घर तशरीफ ले जाया करते थे और जिक्र व फिक्र और हल्का जिक्र के जरिए भूला हुआ सबक उसे याद दिलाकर दूसरे मुरीद के घर भी यूं ही तशरीफ ले जाते थे। इस तरह जद्दोजहद से आखिरकार उसे इंसानियत की राह पर लगा ही देते थे। रुपए, पैसे, खाने, कपड़े, नजर नजराने से कतई बेनियाज रहते थे। जरा गौर फरमाइए कि इतना बड़ा पीर जिसके लाखों बड़े बड़े मालदार मुरीद हों, अपनी जिंदगी में उसका घर कच्चा मिट्टी का और जब विसाल हुआ तो जेब मुबारक में कुल 39 रुपए निकले। ये लिल्लाहे मुजाहिदा नहीं तो और क्या है। लोगों को इंसान बनाने के लिए दिन रात सफर फरमाते रहे, न दुनिया का खौफ न रात की तारीखी में कोई डर, बस अपना तन मन धन नजरे मौला करके उम्मत मुस्तफवी की खिदमत व इस्लाह अपना शेवा बना लिया। पिछले वाकयात लोगों ने कहाँ देखे, उनके जान लेवा मुजाहिदात को किसने देखा है। लोगों ने तो हजरत किबला को उस वक्त देखा है जब हजरत किबला मसनद सदारत पर जलवा अफरोज हो गए। इसीलिए तो हजरत किबला भी अपने सदारत के दौर में फरमाया करते थे कि अब हमारा काम पीरी मुरीदी करना नहीं है बेटे, जगह जगह मेख गाड़ने की हमारी ड्यूटी लग गई है। अभी तक लोग बड़े बड़े आस्थानों में कहा करते हैं, मियाँ हमने तुम्हारे पीर साहब हजरत किबला का वो दौर भी देखा है कि तन्हा एक पोटली बगल में दबाकर किसी गोशे में बैठ जाया करते थे, और अब ये फसले मौला है कि हजारों जानिसारों के झुरमुट में तशरीफ फरमा है और हर तरफ उनकी ताजदारी की हाहाकार मची हुई है। हजरत किबला मुरीद फरमाने से पहले ये चंद जुमले जरूर फरमा लेते थे कि भाई हमारे यहाँ तो मुरीद नफी इस बात से उठाया जाता है कि गैर अल्लाह की नफी अल्लाह के नाम का इस्बात, अगयार की नफी यार का इस्बात, यानी कल्ब में सूरत शाह का इस्बात और इसी में जलवाए दीदार हक। इसी को याद सनम दीदे सनम से भी ताबीर फरमाया करते थे। सौम सलात की पाबंदी और इसकी ताकीद। हजरत किबला सौम व सलात की पाबंदी की सख्ती से ताकीद फरमाया करते थे। बगैर नमाज अदा किए मुरीदों को खाना नहीं खाने देते थे। फरमाया करते थे, पहले जाहिरी तहारत और इबादत को कोई अदा कर ले तो फिर मुर्शिद के करम से तरीकत, हकीकत और मार्फत की राह खुद ही सामने आ जाएगी। मुर्शिद की गुलामी शर्त अव्वल है, जैसा कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है, गर तू कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दरजातश आमद हम रसूल। समा के बारे में हजरत किबला का इरशाद ग्रामी। खेल तमाशा के तौर पर गाना बजाना या खिलाफ शरई अशआर सुनना सूफियाए किराम का शेवा नहीं है, क्योंकि इससे नफसानी और शैतानी जज्बात उभरते हैं और जिस गाने बजाने से या जिन अशआर से शरई और रहमानी जज्बात और इश्क़े रसूल की आग भड़कती हो, बेशुबा वह महमूद और मसऊद है। और गालिबन हदीस शरीफ में जहाँ मज़ामीर व नगमात की ममानियत आई है, वहाँ मज़ामीरुल शयातीन का लफ्ज आया है, यानी शैतानियत पैदा करने वाले मज़ामीर। सो वो यकीनन हक परस्तों के नजदीक दुरुस्त नहीं। और जिस मजलिस में गाने बजाने और अशआर मदहिया सरापाए हुस्न जमाल मुर्शिद बरहक की वजह से इश्क़े इलाही में इजाफा हो, वो इबादत और रियाजत से कम नहीं। इन नमाल आमाल और बिन्नियत की जानिब हमेशा नजर रखनी चाहिए। क्या नहीं मालूम कि बसा औकात कार खैर भी बनियत शर हो जाता है और बसा औकात बुरी बात भी बनियत खैर हो जाती है। इसी तरफ तो हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि दुरूगे मसलहत आमेज बअस रास्ते फितना अंगेज, यानी वो झूठ जिससे दीन की मसलहत और दीन का फायदा हो बेहतर है उस सच्चाई से जिससे दीन में फितना बर्पा होता हो। लिहाजा हमारे यहाँ तो कव्वाली होती है, वह अव्वल तो हमारे पीराने अज़ाम की पैरवी में होती है और दूसरे यह कि हमारी नीयत बखैर है। हम खुदा परस्ती के लिए कव्वाली सुनते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो कव्वाली पिलाई जाती है, सुनाई नहीं जाती। और फुकहा की तशरीहात लहा हलाल वगैरह हराम का मंशा भी गालिबन यही है।
और कव्वाली के बारे में हम बहस करते नहीं। जिससे बहस करनी हो वो उलमाए कचौचा शरीफ से बहस करे, जो कव्वाली भी सुनते हैं और वअज़ भी कहते हैं। इस कव्वाली की वजह से इस कदर खलीस पैदा कर लेना उलमा का शेवा नहीं। हमारी कव्वाली ने तो वहाबियत का हर दरवाजा बंद कर दिया है। सुई के नोक के बराबर भी यहाँ बदअकीदगी की गुंजाइश नहीं है। फिर भी हमसे बावजह कव्वाली इस कदर खलीस रखते हैं। दूर से देखने वाले जरा करीब से आकर हमारी मजलिसे समा देखें, हमारा हल्का जिक्र मुलाहिजा फरमाएं। वस्तो कैफ फरमाया कि जरा कोहे तूर से पूछा जाए कि तजल्लियात रब्बानी के पढ़ते ही इस कदर वस्त में आया कि चूर चूर हो गया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पूछा जाए कि वो तजल्लियात रब्बानी का पढ़ता देखकर चूर चूर तो नहीं हुए मगर बेहोश जरूर हो गए। देख लीजिए कुरान करीम में साफ साफ लिखा हुआ है। और जबल ओहद से पूछ लीजिए कि जब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज से लिपटा तो उस पर भी एक कैफियत तारी हो गई थी, जिसे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, वरना शायद वह भी चूर चूर हो जाता। और अगर वह चूर चूर हो जाता तो अंदेशा था कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच जाती, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उसकी पुश्त पर सवार थे। इसी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ठहर जा ए उहद, क्योंकि इस वक्त तेरी पुश्त पर नबी मुकर्रम जलवागर हैं और इनके सिद्दीक और दो शहीद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम। और जब दियार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ करीब आता है तो आपने नहीं सुना कि ऊंट झूम झूम कर चलने लगते हैं, उन पर भी वस्त और कैफ तारी हो जाता है। और जो आशिकाने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं वो भी तो झूमने लगते हैं और ज़ारो कतार बेइख्तियार होने लगते हैं। आप पर वस्त व कैफ नहीं तारी होता तो आप दूसरों पर क्यों एतराज करते हैं। झूम जाता है इसी हश्र में आशिकाने सरवर आलम के साथ। साकी तेरी आंखें हैं कि मैं खाना खुला है, जो देख रहा है तुझे वो झूम रहा है। वाबस्तगाने दामन मुर्शिद बरहक जो मजलिसे मुर्शिद में हाजिर हैं उन पर तसल्लियात इलाही का दर्द होना चाहिए और उन्हें वस्त व कैफ में आ जाना चाहिए। खसूसन जिस वक्त मजलिसे समा जारी होती है, हजारों इस मजलिस में जा बहक हो गए और आपको अभी एतराज ही से फुर्सत नहीं। इसी तरह मजलिसे उर्स है। उर्से बुजुर्गाने दीन, यह लफ्ज उर्स अरबी लफ्ज है जिसके माने दुल्हा दुल्हन के हैं। जिन बंदगाने मखसूस को रोजे विसाल अपने मौला की जानिब से यह खिताब मिला है, उनके मुतालिकीन इस दिन को यादगार समझकर उर्स कहने लगे और उर्स मनाने लगे, क्योंकि कब्ल में मौला की तरफ से हुक्म हुआ था, नम कुनु मतुल अरूस, सो जा मेरे मखसूस बंदे दुल्हा दुल्हन की तरह से। जिन बंदगाने मखसूस को यह खिताब अता हुआ वह उर्स मनाते हैं, और जो नहीं मनाते मालूम होता है उन्हें यह खिताब नहीं मिला है। अगर मिला है तो इसमें हमारा कसूर क्या है? वो लोग हमसे क्यों लड़ाई लड़ते हैं?